नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है भजनलाल कैबिनेट का ब्लूप्रिंट तैयार। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया है, कुर्सी संभाल ली और इसके साथ ही दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ लेने के बाद अपना पदभार ग्रहण कर लिया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी हो रही है और चर्चा इस बात की है कि किस विधायक को जगह मिलेगी और उसे कौन सा पद मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा। कहा जा रहा है कि सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है, बस हाईकमान से मंजूरी का इंतजार है। हाईकमान से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल गठन होगा और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। नई सरकार ने संभाला कार्यभार, अब कैबिनेट का इंतजार। भजनलाल कैबिनेट के गठन को लेकर कवायद तेज। मंत्रिमंडल का ब्लूप्रिंट तैयार, कौन होंगे सीएम के भरोसेमंद। भजनलाल कैबिनेट का ब्लूप्रिंट तैयार। जी हां, तो क्या ब्लूप्रिंट तैयार है? कौन मंत्री होंगे, क्या एजेंडा होगा, कौन कौन से फैसले लेगी ये सरकार? आइए बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराता हूं उनसे। सुरेश गर्ग जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वागत सुरेश जी आपका। राजेंद्र आर्य साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जी आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत आशुतोष जी आपका। और राजीव जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी जैन साहब बहुत बहुत स्वागत। सुरेश गर्ग जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जब मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके बाद उसी दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ 18 लाख गरीब लोगों को आवास देने का फैसला किया गया, साथ ही साथ यह भी फैसला लिया गया कि किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मांस की खुले में बिक्री पर रोक लगाई गई। लाउड स्पीकर को लेकर गाइडलाइन बिल्कुल सख्ती से लागू करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, बुलडोजर भी बाहर निकल आया था। इंतजार राजस्थान में, मैं ये नहीं कहता कि इन फैसलों का है, लेकिन फैसलों का है। देखिए रविंद्र जी, आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आज भजनलाल जी का जन्मदिन भी था और आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन के साथ साथ आज उन्होंने शपथ ली है, तो सभी प्रदेशवासियों के लिए बधाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर हम मोदी जी की जो 10 गारंटी हमने संकल्प पत्र के अंदर जो 10 गारंटी बताई थी, वो 10 गारंटी हम लागू करने के वाले हैं तुरंत। उज्ज्वला योजना के अंदर हम 450 रुपये में सिलेंडर देना है, वो हम देंगे। हमने कहा कि महिला अत्याचार रोकेंगे, तो उसकी हम गारंटी दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर से महिला अत्याचारों को खत्म करेंगे। हमने कहा कि युवाओं के जो पेपर लीक के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है उसकी SIT घोषित करेंगे और पेपर लीक की घटनाओं को हम रोकेंगे। आज किसान सम्मान निधि हम जो राजस्थान के अंदर है 6000 से बढ़ा के 12000 रुपए देंगे, वो सब चीजें करेंगे। इस तरीके से युवाओं को जो एक रोजगार के लिए 2.5 लाख, अभी तो 4 ही गारंटी, बाकी भी बता दीजिए। 6 की 6 बाकी 6 रह गई हैं। तो ये सब चीज है इस तरह। हाँ, इस तरह से 10 गारंटी है सर। 4 बताइए, बाकी 6 बताइएगा। युवाओं के लिए ट्रेनिंग देगा, इंडस्ट्री देना, इसके बाद भ्रष्टाचार माफियाओं का अंत करना, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में 800 करोड़ रुपए का निवेश करके इन्वेस्टमेंट लाना। इस तरह से 10 अलग अलग तरीके की गारंटी है जो हम राजस्थान के अंदर तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। मतलब 5 साल तो पूरे नहीं लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार के आखिरी 6 महीने में कार्यकाल में करेंगे। रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र के अंदर है। मोदी जी ने जो बोला वो करा है। उन्होंने जिसका भी उद्घाटन किया उसका शिलान्यास भी किया है। तो आप देख लीजिए कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, तो वही राजस्थान के अंदर होगा। जो भी गारंटी है उसको निश्चित रूप से हम समय पे करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और राजस्थान के अंदर सुशासन देंगे, रोजगार, बेरोजगारों को हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। महिला अत्याचार है वो सब बंद होंगे, पेपर लीक की घटनाएं वो सब बंद होगी। ये सब चीजें राजस्थान के अंदर देंगे और सुशासन देंगे। राजेंद्र आर्य जी, बीजेपी की इस प्रतिबद्धता को आप कैसे देखते हैं, इस संकल्प को आप कैसे देखते हैं? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो राजस्थान के जो
माननीय मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा, जिनका आज जन्मदिवस भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उसके साथ में जो मुख्यमंत्री का जो दायित्व उनको मिला है उसके लिए भी मैं आने वाले समय के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके साथ में जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में तमाम तरीके से सहयोग करेगी और जहां जरूरत होगी हम हर तरीके से उनके साथ सुशासन के अंदर पूरी कोशिश के साथ रहेंगे। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हमने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसकी पूरे देश के अंदर वो है, हम चाहते हैं कि वो योजना अनवरत जारी रहे। आरजीएचएस के अंदर कर्मचारियों को उनका बिल्कुल अच्छा सा इलाज मिले, अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की हमारी जो योजना है जिसके अंदर पेंशन मिलती है, उसके साथ में जो गौशालाओं को जो अनुदान हमने पिछले 5 सालों में दिया, जो पूर्ववर्ती की भाजपा सरकार थी उससे 6 गुना अधिक हमने अनुदान दिया। उसके अलावा दुग्ध उत्पादकों को हमने जो मतलब 5 रुपए का बोनस दिया प्रति लीटर के ऊपर, और पशुधन बीमा की जो हमने सुविधाएं दी। राजस्थान को हम आर्थिक विकास दर के अंदर देश के अंदर नंबर 2 पर लेके गए और आज उत्तर भारत के राज्यों में हम नंबर 1 पे हैं। जीडीपी बढ़ी, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। इंदिरा रसोई की चाहते हैं हम उम्मीद की पूरे राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने शुरू की है वो भी जारी रहे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जारी रहे। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो राजस्थान की अब राजेंद्र आर्य जी, या तो ये योजनाएं सरकार को पसंद नहीं आई क्योंकि अब आप विपक्ष में आ चुके हैं, या फिर आप जनता को ये समझा नहीं पाए कि ये योजनाएं आपके लिए बेहतर हैं। हाँ, यही सुनिए, हम जनता को समझा नहीं पाए और हम तो यही चाहते हैं ना, ये योजनाएं आज भी आपको आपके चैनल के माध्यम से आज भी आप सर्वे करवा लीजिए। जनता इन योजनाओं से लाभान्वित सर्वे सर है और जनादेश से बड़ा सर्वे क्या है? सुन लीजिए राजेंद्र आर्य जी, सुन लीजिए ना मैं क्या कह रहा हूं। देखिए चुनाव के परिणाम अपनी जगह है और जनता का सुरेश गर्ग की जरा जो आशंकाएं हैं लाभ अपनी जगह। राजेंद्र आर्य जी को और कांग्रेस को, मैं उन आशंकाओं पे ही बात कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि इस सुशासन को जो हमने किया ठीक है सर, उसको जारी रखे और आर्थिक बदहाली का रोना नहीं रोए। बताइए सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस को यह आशंका है कि उनकी सरकार के वक्त में उनके कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को बंद या कम तो नहीं कर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था मंच पर अपनी बातों को रखते हुए कि जो अच्छी योजनाएं हैं उनको और बेहतर तरीके से हम लागू करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से रविंदर जी, जो भी अच्छी योजनाएं होगी राज्य सरकार की, वो कोई भी योजनाएं बंद नहीं होगी। हम गारंटी दे रहे हैं कि राजस्थान में सुशासन देंगे। हम गारंटी दे रहे हैं कि महिला अत्याचार यहाँ पे नहीं होंगे। हम गारंटी दे रहे हैं युवाओं के पेपर लीक की जो घटनाएं है वो बंद होगी। हम गारंटी दे रहे हैं ना, आरजीएचएस के अंदर जो असमानताएं हैं उसको हम ठीक करेंगे। आज आरजीएचएस के अंदर आज दवाइयों के इनके जो बंद हो रहे हैं वो सब चीजें ठीक करेंगे हम। ओपीएस लागू रहेगा, 25 लाख का जो ये कहें कि मेडिक्लेम है वो लागू रहेगा। रविंदर जी, चिरंजीवी योजना के अंदर जो 25 लाख की है योजना, आपको भी पता है कि क्या है, उसके अंदर कितने लोगों ने बेनिफिट किया है, तो उसकी समीक्षा निश्चित रूप से होगी। कि 25 लाख की योजना से जनता को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी समीक्षा करना जरूरी है। नहीं, एक चीज तो ये होगी कि योजना ऐसी की ऐसी रहे, उस योजना को सही से अमली जामा पहनाया जाए। क्योंकि मैंने कहा भी राजेंद्र आर्य जी से कि या तो ये योजनाओं का लाभ मिला नहीं जनता को, उनको या तो पसंद नहीं आई या वो पहुंचा नहीं पाए सही तरीके से। भाई अगर ये सही तरीके से क्रियान्वित होती, इंप्लीमेंट होती ये योजना, लोगों को लाभ मिलता, तो फिर आज आप सरकार में नहीं होते ना। नहीं, लाभ रविंदर जी पिछले 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार की अलग दृष्टिकोण। रविंदर जी पिछले 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया है, कोई योजना का जनता को लाभ। क्या ये राजेंद्र जी आप अपनी कांग्रेस की बात बता रहे हैं? जो भी अच्छी योजना होगी वो ये भ्रष्टाचार की बात अपनी कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना 5 साल तक भ्रष्टाचार किया। हाँ, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार किया राजस्थान में। 5 साल में भ्रष्टाचार किया, उसका जनता ने जवाब दिया। आपने देखा होगा जल जीवन मिशन में कैसा घोटाला हुआ, दवाइयों में कैसे घोटाला हुआ, तो वो सब चीजों की जांच होंगे। जो पेपर लीक की घटनाएं उसमें एसआईटी गठित करेंगे, एसआईटी करके जो दोषी है उनको पकड़ के लाएंगे। जो आपके जो ढाका वगैरह जो है उन लोगों को पकड़ के लाएंगे ना, आपको सुरेश ढाका वगैरह, तो हम निश्चित रूप से
मंदिरों के अंदर सोने के नाम पे अजीत पीतल भाई लगा साहब, दिया। आपको तो जनता ऐसे का ऐसे जनादेश भ्रष्टाचार स्वीकार कर रहे करना हैं। पड़ेगा। आप कैसी जनता बातें का करते हैं? जनादेश इसलिए स्वीकार करना कमेंट पड़ेगा। करके बात मत कीजिए। आप तो राम आपने भगवान को अपने काल्पनिक देश को- मानते हो। राम देखिए, भगवान को आपने काल्पनिक देश की मांगने बड़ी वाले तो आप समस्या- बोल सुरेश नहीं जी और सकते। राजेंद्र आप जी, तो एक मिनट, वकील सुरेश हैं। जी और राजेंद्र जी, जो मैं आदमी आशुतोष राम रावत जी का भगवान रुख को करता हूं। काल्पनिक देखिए मानते हैं, वो तो आशुतोष जी, बोलने का हक ही नहीं है। दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से दो बात निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये कि बीजेपी का यह कहना कि हम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, और अगर जांच होती है तो कांग्रेस की तरफ से हो सकता है यह कहा जाए कि बदले की नीयत से कार्रवाई हो रही है और हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर आपको करना है जांच कर लीजिए, हम पाक साफ होंगे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार का फोकस यहां जांच करने को लेकर रह सकता है, या फिर दूसरी आशंका जो कांग्रेस की यहां पर नजर आती है कि जो योजनाएं अच्छी लागू की गई जैसा इनका कहना है, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाया जैसा बीजेपी का कहना है, तो जोर उस चीज पर होना चाहिए? देखिए रविंद्र जी, अगर राजनीतिक दृष्टि से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने योजनाएं चालू की हैं उनकी समीक्षा करेगी और उनमें सुधार करेगी, अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करेगी। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम योजनाओं को इनके वर्तमान स्वरूप में अगर बरकरार रखती है तो इसका एक मैसेज दिया जाएगा कि कांग्रेस की योजनाओं में कोई खामी नहीं थी, उनके इंप्लीमेंटेशन में कोई खामी नहीं थी। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक मजबूरी भी है कि वह इन तमाम योजनाओं को, जिनको वो जारी भी रखेंगे लेकिन उनकी समीक्षा करेंगे और उनके स्वरूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपने जांच की बात कही, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर इस चुनाव में भ्रष्टाचार के नाम पर एक बड़ा हमला बोला था। इसलिए कुछ ऐसी जांचों को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा हो कि हां, यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और साथ में जनता को विश्वास दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी कार्यपद्धति भी ऐसी रखनी पड़ेगी कि उस पर भ्रष्टाचार की उंगलियां नहीं उठे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन कांग्रेस के शासनकाल में हुए निर्णयों की समीक्षा भी करेगी, और चाहे वो आर्थिक आधार पर हो तो उनमें भ्रष्टाचार के आरोपों को तलाश करने की भी कोशिश करेगी और योजनाओं की भी निश्चित तौर पर। राजीव जैन जी, कितनी अपेक्षाएं राजस्थान की जनता को? जैसे मैं शुरुआत में ही पूछा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आए थे, तो क्या यह माने कि इंतजार थोड़ा सा करना होगा और उसके बाद फिर फैसले ऐसे होंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी? देखिए, निश्चित तौर पे फैसले तो भारतीय जनता पार्टी के, अब जब सरकार गठित हो ही गई, कामकाज संभाल ही लिया है, तो जनता को काफी उम्मीदें हैं। जब बदलाव होता है तो निश्चित तौर पे जनता काफी उम्मीदें करती है। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने भी एक बहुत बड़ी चीज का उल्लेख किया था कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में सबसे ज्यादा है। हाँ। इनमें कुछ कमियां की जाए तो 10 से 12 रुपए की राहत आम आदमी को मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में इस मामले में आम जनता को जरूर कुछ ना कुछ। लेकिन राजीव जैन जी, मुझे यह तो बताइए कि अगर वैट का दाम कम करेंगे तो फिर सरकारी खजाने पर उसका बोझ पड़ेगा। वैसे ही वित्तीय स्थिति राजस्थान की सही नहीं कही जा रही है, तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, ये भाजपा सरकार को देखना है। उन्होंने तो वादा किया था जनता से प्रचार के दौरान, तो उनको तो कम करना है। उसकी भरपाई वो किस रूप में और किस। बताइए सुरेश गर्ग जी, ये तोहफा कब मिलेगा सस्ते पेट्रोल का? जाना ना पड़े पंजाब में, जाना ना पड़े गुजरात में पेट्रोल लेने के लिए, हरियाणा में खरीदना ना पड़े। बिल्कुल 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 रविंदर जी, जल्दी से जल्दी आपको राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो तो भाव सब है पैसे वो कम पेड़ से मिलेंगे। थोड़ी उगते हैं, निश्चित ये तो रहिए, मनमोहन सिंह जल्दी जी से ने कहा जल्दी था। होगा। पैसे कहां से आएंगे? नहीं, मनमोहन जी देखो, पैसे देखिए, मैं बता दूं आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन। सरकारी खजाना भरा हुआ है क्या? अगर राजस्थान में रविंदर जी आप तो बताइए ना, रेवेन्यू कहां आ रही है? पेट्रोल पंप, बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो गए रेटें ज्यादा होने से, तो वो सब चीजें भी तो देखनी पड़ेगी ना। जब आपके पेट्रोल के दाम राजस्थान में कम होंगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरे राज्यों से जो पेट्रोल डीजल भरवा के लेके आते हैं वो बंद हो जाएंगे, तो रेवेन्यू तो राजस्थान की बढ़ेगी ना, कम नहीं होगी। वेट कम करने से यहाँ की रेवेन्यू कम नहीं होगी, बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक रेवेन्यू बढ़ जाएगी। इसलिए वो चीजों में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम निश्चित रूप से 2018 से पहले जो वेट थे उससे कम या उसके लगभग जो भी है वो एक मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा, लेकिन हम पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान में निश्चित रूप से कम करेंगे, जनता को राहत देंगे। 450 रुपए में जो सिलेंडर देने का वादा किया वो भी निश्चित रूप से जल्दी हम उसको कर देंगे। तो हमारी जो योजनाएं है, जो हमने बोला है, वो हमारी एक केंद्र से भी कहेंगे कि थोड़ा वो निश्चित कच्चे तेल का काम, अगर कच्चे तेल का दाम अगर कम है तो
फिर बाजार मूल्य भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से कम होना चाहिए। रविंदर जी वो मैटर राज्य सरकारों का नहीं है, वो केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार का वेट से रिलेटेड होता है। वेट तो मैं वही कह रहा हूं भाई, अब डबल इंजन की सरकार है, अगर अब गुजारिश नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आप मई 2022 से कोई भी रेट नहीं बढ़ी है। आप देखिए मई 2022 में हमने रेटें कम की थी, उसके बाद में कंटिन्यू वही रेटें चल रही है, चाहे डॉलर की प्राइसेज और क्रूड ऑयल की रेट जो है वो बढ़ी है, तो भी हमने वो रेट वहीं पे कंट्रोल कर रखी है। और जो हमारे लॉस में जो ऑयल कंपनियां चल रही थी वो प्रॉफिट में भी है बराबर पे, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आशुतोष जी मुझे ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लिए, कार्यभार संभाला है, पहला दिन है। आपको क्या लगता है कि सुचारू रूप से काम अभी शुरू हो चुका है, हो जाएगा, या फिर थोड़ा और वक्त, जब तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की शपथ हो जाएगी, पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा, पता होगा कि मेरे अंडर में ये विभाग है, गृह मंत्रालय कौन संभाल रहा है, शिक्षा मंत्रालय कौन संभाल रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है? देखिए रविंद्र जी, निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के गठन का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के कामकाज के निर्णय आपको आज से, मुझे उम्मीद है कि आज भी कुछ बड़े निर्णय सरकार लेगी, और कल से और अगले 1-2 दिन में कैबिनेट की बैठक से पहले कुछ प्रतीकात्मक ऐसे बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लेगी, मुझे लगता है, जिससे जनता के अंदर यह मैसेज जाए कि केवल चेहरा नहीं बदला है, सरकार का स्वरूप बदला है, सरकार बदली है। लोगों को यह सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, इसलिए भाजपा को डिलीवर भी करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा समय चुनाव में नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव को आपको ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। अगले 2 से 3 महीने के बाद में 2 से 3 महीने आचार संहिता रहने वाली है, यानी इन 6 महीने में से आपके पास मात्र 2 महीने हैं, इसलिए सरकार को बहुत फास्ट वर्क करना पड़ेगा। राजीव जैन जी, आज ये खबर आई, ये जानकारी आई कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव और सचिव के तौर पर नए अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी यही खबर आई है आज शाम को। देखिए, ये भी प्रतीकात्मक तौर पर, अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई है। हाँ। जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और एक संयुक्त सचिव की जो नियुक्ति हुई है वो अस्थायी तौर पर हुई है। तो अभी शुरुआती तौर पर तो ये माना जा रहा है कि एक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए ये बदलाव किया गया है कि अपने उसके बाद जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा वो एक इंतजार में ही रहेगा, अफसरों में भी रहेगा, नौकरशाही में पूरी तरीके से ये बदलाव का इंतजार तो है ही, क्योंकि जब एक इतना बड़ा बदलाव होता है तो प्रशासनिक ढांचे को भी हेर फेर किया जाता है। तो सारे अफसर अभी अपने नए मुकाम के इंतजार में ही बैठे हैं। तो ये भी इस सरकार, राजेंद्र आर्य जी, बीजेपी की तरफ से एक पेपर लीक का मसला भी प्रमुखता से उठाया गया था और आपकी तरफ से कहा गया कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। आपको कोई सलाह देना चाहेंगे कांग्रेस के तौर पर बीजेपी को, या फिर सारी बंदोबस्त और सारी पुख्ता चीजें पेपर लीक को लेकर कांग्रेस कर चुकी है और बीजेपी को उस पर बस अमल करना है? देखिए, जो कानून भाजपा जब विपक्ष में थी उनके साथ ही सर्वसम्मति से कानून बना है, उस कानून के अंदर तमाम सख्त प्रावधान किए गए, उसी के अनुसार काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमने जिस तरीके से एसओजी से या एसआईटी बनाकर जिस तरीके से नियंत्रण किया, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, उसके आगे भी उस जांच को ये बढ़ाकर उसको और कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर यहां कहना चाहता हूं रविंदर जी कि हम पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने हमारा केंद्रीय योजनाओं के 76,000 करोड़ रुपया काटा, तो वो काटा अब मेरे ख्याल से जब दोनों जगह पे भाजपा की सरकार होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा ने जो काटा था पिछले केंद्र सरकार ने वो पैसा भी देगी और राज्य को अतिरिक्त अनुदान देगी, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, तो राजस्थान को किसी भी डिलीवरी को या किसी भी सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। सुरेश जी, क्या कुछ इस तरह का पैसा रोका था कांग्रेस की शासन के वक्त में? हाँ सुरेश जी, ये 100% 76,000 करोड़ रुपया रोका था और ये कोई पैसा रुका हुआ नहीं है। इवन हमने अनुदान ज्यादा दिया है रविंदर जी, हमने अनुदान ज्यादा दिया है। देखिए, वहां पे केंद्र की सरकार ने कोई 1 रुपए का भी नहीं रोका है।
ये तो हम झूठा चाहते हैं कि इस तरीके से- झूठ और का GST पुलंदा का है, जो बकाया है, झूठ का वो भी पुलंदा हमें है। दिया अगर जाए कोई पैसा और रोका है तो GST इनकी की गलत जो उस compensation की जो गलत limit तरीके थी, की वजह से रोका उसको होगा। बढ़ाया जाए, जो क्योंकि योजनाओं के लिए GST पैसा भेजा जाता था, उस राज्यों योजना की के अंदर अगर आर्थिक पैसा साधन नहीं बढ़े, यूज तो किया जाएगा तो आर्थिक निश्चित साधन रूप से भी वो केंद्र केंद्र सरकार सरकार पैसा को हमारे रोकेगी। बढ़ाने पड़ेंगे। कोई भी तो केंद्र सरकार ने एक राज्य रुपया भी के नहीं साधन रोका। देंगे और इसके झूठ अलावा- बोलने की कोई जरूरत नहीं है। राजेंद्र अरविंद जी, ये बताइए कि मलमास की कल से शुरुआत होने होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से कैबिनेट को लेकर मंत्रियों के नामों का ऐलान और काम का बंटवारा हो जाएगा इसी दौरान, या फिर वक्त लगेगा? ये तो अब मैं क्या बताऊं, देखिए ये तो मोदी जी जानते हैं या अमित शाह जानते हैं, इसके बारे में तो कल आपके चैनल के माध्यम से या जो मीटिंग से जो निर्णय आएंगे उन्हीं से ही पता चलेगा। तो मैं कोई कयास नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमने जो बेहतरीन कार्य किए राजस्थान की जनता के लिए, उन कार्यों को आगे सुरेश जी, बढ़ाएंगे। राजेंद्र जी और क्या भाजपा कह रहे ने हैं? जो वादे किए, चाहे सस्ते पेट्रोल डीजल के, देखिए राजेंद्र जी कह रहे हैं, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हाँ, तो पेट्रोल डीजल ये सस्ता देंगे, हम इस बात गारंटी को दे रहे हैं कि कैबिनेट का गठन होगा, उसको लेकर बोल रहे हैं। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम 450 रुपए में उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन देंगे। हम गारंटी दे रहे हैं कि किसानों के साथ पूरे अत्याचार देश नहीं में होगा। दे दीजिए हम सरकार, गारंटी दे रहे हैं कि पूरे दिन में भी देश में बिजली दे आएगी। दीजिए, ये राजस्थान गारंटी दे अकेला रहे हैं नहीं है ना पूरे हम, देश के निश्चित अंदर। रूप से दूसरे गारंटी दे रहे हैं कि भाजपा जो आप राज्यों में लोगों ने दे पिछले दीजिए। 5 साल के अंदर आपको अगर इतना ही अच्छा केवल लग रहा है तो भ्रष्टाचार किया, उसको ये जड़ कि से ये खत्म वादे करेंगे। दूसरे ये भाजपा गारंटी दे रहे हैं राज्यों हम। में, उत्तर निश्चित प्रदेश, रूप से गारंटी दे रहे हैं कि हरियाणा, महिला अत्याचार मध्य राजस्थान में नहीं होगा। आशुतोष जावत जी, और एक लास्ट कमेंट में जल्दी से लूंगा राजीव जैन जी से। आशुतोष जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है फुल फ्लेज कैबिनेट होगी, 30 तक मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को मिलाकर एक स्ट्रेंथ हो सकती है, या फिर अभी इसमें थोड़ा स्कोप रखेंगे? सर 10 सेकेंड। मुझे लगता है रविंद्र जी कि अभी शायद जैसे 27 नामों में अभी वैकेंसी है, 3 की तो घोषणा हो गई है। अभी लगभग 15 से 20 मंत्रियों की घोषणा की जाएगी और 6-7 हो सकता है कि बात के लिए। राजीव जी, आसानी से बीजेपी निपट लेगी इस चुनौती से कि जातिवाद और क्षेत्र को दोनों को संतुलन बनाकर रखना होगा? देखिए, पूरा दो जातिवाद, जातिगत और क्षेत्रवाद जी। जो उसका समीकरण है उसको बैठाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब तक 15-16 लोग मंत्री कैबिनेट में नहीं हो जाते, तब तक कोई जो कहते हैं सर्वमान्य निर्णय आम जनता के बीच में सामने आना भी मुश्किल है। बहुत बहुत लेकिन कोई धन्यवाद मैं करना चाहूंगा चारों ही मेहमानों का। तो आज का दिन विशेष इस नजरिए से था कि आज ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री हुई है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि कब कैबिनेट गठित होती है और उसके या कहें कि और मंत्रियों की शपथ होती है और उसके बाद काम का बंटवारा होता है, और इस नई सरकार के फैसले कैबिनेट मीटिंग के जरिए किस तरह से किस रूप में आते हो सकता है कि आज देर रात तक ही आ जाए। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज